अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर आज 78, पुष्पिका नंबर 20 पढ़ते हैं। सा इयं श्रुति लिंगादिभ्य प्रबला, लिंगादिषु न प्रत्यक्ष विनियोजक शब्दः अस्ति किंतु कल्प्यः। लिंगादिषु न प्रत्यक्ष विनियोजक शब्दः अस्ति किंतु कल्प्यः। यावच्च तैः विनियोजक शब्दः कल्प्यते तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्व शक्तेः व्याहतत्वात्। यावच्च तैः विनियोजक शब्दः कल्प्यते तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्व शक्तेः व्याहतत्वात्। अतएव ऐन्द्रिया लिंगात् नेन्द्रोपस्थानार्थत्वं किंतु ऐन्द्रिया गार्यपत्यमुपतिष्ठते इत्यत्र गार्यपत्यम इति द्वितीया श्रुत्या गार्यपत्य उपस्थानार्थत्वम्। किंतु ऐन्द्रिया गार्यपत्यमुपतिष्ठते इत्यत्र गार्यपत्यम इति द्वितीया श्रुत्या गार्यपत्य उपस्थानार्थत्वम्। ठीक है, चलो भाई। तो विषय चल रहा है विनियोग विधि का, और विनियोग विधि के लिए सहकारीभूत प्रमाण बताए थे कितने? 6। कौन कौन? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। उनमें जो प्रथम प्रमाण था श्रुति, उसका लक्षण किया, उसके भेद किया, उदाहरण दिया, ये सब हुआ। अब उन 6 प्रमाणों में से दूसरा प्रमाण जो है कौन? लिंग। श्रुति के बाद आता है लिंग। अब लिंग की व्याख्या करनी चाहिए, किंतु श्रुति का व्याख्यान होने के बाद लिंग इस प्रमाण की व्याख्या करने के पहले एक बात को बता रहे यहाँ पर ग्रंथकार। क्या बात बता रहे हैं? कि भाई ये जो श्रुति प्रमाण है वह आगे वाले जो प्रमाण है लिंग, वाक्य, प्रकरण आदि, उन सब से प्रबल है। कौन? श्रुति। अर्थात श्रुति की अपेक्षा बाकी के सब कैसे हो गए? दुर्बल हो गए। उसमें भी क्रम होता है। तो 6 प्रमाण बताए ना, कौन कौन? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो श्रुति की अपेक्षा बाकी सब दुर्बल है। उसमें भी बाकी वाले आगे के जो है लिंगादि, उसमें लिंग प्रबल, बाकी के उससे और दुर्बल। मतलब पूर्व की अपेक्षा पर वाले, आगे वाले क्या होते जाते हैं? दुर्बल होते जाते हैं। और उधर से देखेंगे तो पर की अपेक्षा पूर्व वाले क्या हो जाते? प्रबल हो जाते। तो सबसे प्रबल कौन है? श्रुति। और सबसे दुर्बल कौन हो जाएगा? समाख्या। और बीच वाले क्या हो जाएंगे? प्रबल दुर्बल, है कि नहीं? प्रबल दुर्बल, ऐसा अर्थ हो जाएगा। उसी को दूसरी भाषा में कहना हो तो बाधक और बाधित, है कि नहीं? बाध्य बाधक भाव है इनमें। तो सबका बाध करने वाली होती है कौन? श्रुति। तो बाधिका ही है। और हमेशा बाधित होने वाला है कौन? समाख्या।
और बीच वाले कैसे है? बाध्य बाधक भाव वाले है। किसी के द्वारा बाध्य है तो किसी के लिए बाधक है, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए सूत्र आता है जैमिनी महाराज का, किसके लिए? कि प्राबल्य और दौर्बल्य बताने के लिए। तो शायद आपके पुस्तक में वो सूत्र है, पेज नंबर 80 पर देखिए, अंतिम पंक्ति। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम मिला समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, ऐसा सूत्र है। तो बता दिया है उस सूत्र में, नहीं मिला 80 पेज पर अंतिम के लिए। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इनका जब समवाय हो जाता है, मतलब एक जगह दो दो आ जाते हैं, तो ऐसे समय पर पार दौर्बल्यम, आगे वाले क्या हो जाते जी? दुर्बल हो जाते हैं। क्यों? अर्थ विप्रकर्षात, अर्थ से वो दूर होने के कारण। कौन सा अर्थ? विनियोग रूप अर्थ। तो विनियोग रूप अर्थ से आगे आगे वाले जैसे जैसे दूर दूर होते जाएंगे वैसे दुर्बल बनते जाएंगे, और जैसे जैसे निकट होते जाएंगे वैसे वैसे वो सबल बन जाते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए भाई, तो कह रहे सा इयम श्रुति ही, मिला पंक्ति, सा इयम श्रुति लिंगादिभ्य प्रबला, लिंग इत्यादि जो आगे वाले प्रमाण है उनसे प्रबल है। बोलेंगे क्यों? क्यों प्रबल है, बाकी के दुर्बल है? उसके लिए कथ कर रहे आगे, लिंगादिषु न प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द अस्ति किंतु कल्पे, हेतु हुआ। तो लिंगादि जो है आगे वाले, उनमें विनियोजक साक्षात कोई शब्द नहीं है, और श्रुति में विनियोजक शब्द है साक्षात, इसलिए श्रुति प्रबल और बाकी वाले दुर्बल। क्यों दुर्बल है वो? उनमें विनियोजक शब्द नहीं है। फिर कैसा है? कल्प है, कल्पना से जानना पड़ता है विनियोजक शब्द। बोलेंगे विनियोजक शब्द क्या होता है जी? तो विनियोजक शब्द की व्याख्या लिखिए, विनियोजक शब्द बराबर शेष शेषी भाव बोधक शब्द। शेष शेषी भाव बोधक शब्द, शेष हो गया ना, शेष शेषी भाव का बोध कराने वाला जो शब्द उसको कहते हैं क्या? विनियोजक शब्द। और ऐसा विनियोजक शब्द कहाँ होता है जी? श्रुति में। कहाँ नहीं होता है? लिंगादि में। तो श्रुति में कैसा होता है? तो उदाहरण लिखिए आगे, श्रुति प्रमाणे दध्ना जुहोति, अर्धविराम, दूसरी श्रुति पैसा जुहोति इत्यादो विनियोजक शब्द, विनियोजक शब्द तृतीयादि विभक्ति रूप, तृतीयादि विभक्ति रूप प्रत्यक्ष अस्ति। प्रत्यक्ष अस्ति, अर्धविराम, तेन तेन दधि होमयोः, दधि होमयोः पयो होमयोः, पयो होमयोः शेष शेषी भाव बोध्यते। शेष शेषी भाव बोध्यते हो गया। देखिए अर्थ,
तो श्रुति प्रमाण में साक्षात प्रत्यक्ष शब्द है विनियोजक शब्द। उदाहरण दिया उसके लिए, दधना ज्योति, दधना में तृतीया है कि नहीं, तृतीय विभक्ति रूप शब्द है वहां पर। पैसा ज्योति में भी पैसा यहाँ पर तृतीया है कि नहीं, इत्यादि विनियोजक शब्द अस्ति। कौन विनियोजक शब्द है यहाँ पर? तृतीयादि विभक्ति रूप, तृतीयादि विभक्ति रूप शब्द विनियोजक शब्द है, जिससे अंग अंगी भाव का, शेष शेषी भाव का बोध हो जाता है। जैसे दधना ज्योति में तृतीय विभक्ति से पता चल जाता है कि कौन अंगी है और कौन अंग है। तो अंगी कौन है वहां पर? होम। अंग कौन है? दधि। तो दधि होमयो हो। और पैसा ज्योति में पायस, ये क्या हुआ जी? अंग। और होम क्या हुआ? अंगी। तो पयो होमयो हो, शेष शेषी भाव बोध्यते, विनियोजक शब्द वहां पर साक्षात है। किंतु उस प्रकार का विनियोजक शब्द लिंगादिशु नहीं है। मतलब लिंग वाक्य आगे वाले जो प्रमाण है उनमें साक्षात विनियोजक शब्द नहीं है। तो बोलेंगे फिर नहीं है तो न रहने दो, क्या हुआ उससे? क्या होता ही नहीं है क्या? तो बोलेंगे साक्षात नहीं है किंतु कल्प्य है। क्या कहा है जी? कल्प्य। कौन कल्प्य है? विनियोजक शब्द। कहाँ पर? लिंगादि में। पुस्तक में वाक्य देखिए, लिंगादिशो न प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द अस्ति किंतु कल्प्य। कल्प्य मतलब क्या? तो कल्प्य का अर्थ लिखिए, कल्प्य बराबर हाँ लिखा, लिंगादिशु तादृशः विनियोजक शब्दः, विनियोजक शब्दः विनियोजक शब्दः कल्पनीयः भवति। कल्पनीयः भवति हो गया। चलिए, लिंगादिषु तादृश विनियोजक शब्दः कल्पनीय भवति, मतलब उसकी कल्पना करना पड़ती है। नहीं रहने पर भी उसको उस प्रकार से सोचना पड़ता है कि ऐसा यहाँ पर ये शब्द होगा, फिर उससे अंगांगी भाव का बोध होता है। साक्षात विनियोजक शब्द नहीं होता है। इसी के कारण प्रबलता दुर्बलता हो गई। तो प्रबल कौन हुआ? श्रुति रूप प्रमाण। और दुर्बल कौन? लिंगादि। यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रुति प्रबल क्यों और लिंगादि दुर्बल क्यों, तो क्या उत्तर हो सकता है इसका? श्रुति में विनियोजक शब्द साक्षात है और लिंगादि में विनियोजक शब्द साक्षात नहीं है, इसलिए लिंगादिक दुर्बल और श्रुति प्रबल। इतना बात पता चली। तो कोई कहेगा ठीक है, कल्पनीय, कल्पना से क्यों न हो, तो शब्द तो है ना, भले साक्षात शब्द न हो, किसमें? लिंगादि में विनियोजक शब्द। कल्पित का क्यों नहीं? तो है ना, तो उससे काम चला लेंगे। तो उसको क्यों दुर्बल कह रहे हो? तो उसका आगे लिख रहे हैं, यावच्च तैहि विनियोजक शब्द कल्प्यते। यावच्च मतलब जब तक, तैहि शब्द करते हैं लिंगादिभिः, तैहि करते हैं लिंगादिभिः। जब तक उन लिंगादिकों के द्वारा विनियोजक शब्द की कल्पना की जाती है, तावत, तब तक तो क्या हो जाता है? इधर प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन, है कि नहीं? प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विनियोग बना दिया जाता है, शेष भाव का बोध कराया जाता है। तब तो वो कल्पना ही करते बैठते हैं। उनकी कल्पना होने के पहले ही इधर प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द होने के कारण श्रुति के द्वारा शेषी भाव का बोध हो ही जाता है। ठीक है ना? तो उनकी कल्पकल्प शक्ति ही क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिखा है? यावच्च तैहि विनियोजक शब्द कल्प्यते तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन, प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विनियोग कर दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है? तब तेषाम
कल्पकत्व शक्तेः व्याहतत्वात् तेषाम तेषाम लिंगादीनाम तेषाम करता है लिंगादीनाम कल्पकत्व शक्तेः व्याहतत्वात् कल्पकत्व शक्ति क्या हो जाती जी व्याहत हो जाती व्याहतत्वात् का अर्थ लिखिए नष्टत्वात् खंडितत्वात् प्रतिबद्धत्वात् नष्टत्वात् खंडितत्वात् प्रतिबद्धत्वात् ठीक है जी क्या हो जाता है वो नष्ट हो जाती है कि वह खंडित हो जाती है कि वह प्रतिबद्ध हो जाती है कौन कल्पकत्व शक्ति किसकी लिंगादियों में जो कल्पकत्व शक्ति है कल्पना करना पड़ती है ना उनको किसकी कल्पना करना पड़ती है लिंगादिकों को विनियोजक शब्द की कल्पना करनी पड़ती है किंतु वो कल्पना करने के लिए सोचते हैं कल्पना करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तब तक तो इधर श्रुति क्या कर देती है प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द होने के कारण अंगांगी भाव का बोध करा देती है इसलिए वो दुर्बल हो जाते हैं कौन लिंगादि है कि नहीं ये हुआ ये बात इसको उदाहरण से समझेंगे व्यवहार में भी ऐसा है कि नहीं बाध्य बाधक भाव होता है कि नहीं तो जैसे उदाहरण लीजिए समझ लीजिए भारत में कोई काम करना है कोई निर्णय लेना है कि नहीं और वो निर्णय लेने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनमें क्रम है समझ लीजिए एक है राष्ट्रपति दूसरा है प्रधानमंत्री पंतप्रधान है कि नहीं फिर आगे लेंगे उदाहरण खासदार आमदार लोक प्रतिनिधि कोई लेते हैं ठीक है ना अब समझ लीजिए कोई बात करनी है या पुल बांधना है या धरण बनाना है डैम बनाना है आमदार ने सोचा तुरंत निर्णय लिया और शुरू कर दिया काम ऐसा होता है क्या नहीं है कि नहीं तो उनको विधायक है कि नहीं मंजूरी जिसको हम बोलेंगे व्यवहार में मंजूरी लेना पड़ेगी है कि नहीं फिर उसको वो क्या करेगा अपनी फाइल खासदार के पास ले जाएगा फिर ऐसे करते 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 ऊपर तक जाएगी साइन होगी तब जाकर वो सब मंजूर होकर काम होगा ठीक है ना आप समझ लीजिए राष्ट्रपति का वो गांव के आसपास का एरिया था घूमने आए एक दिन और उनको पता चला कि यह डैम होना चाहिए है कि नहीं आमदार के मन में आया ही नहीं समझ लीजिए और राष्ट्रपति के मन में आ गया कि यह डैम करना है अब देखिए वहां पर उनको किसी की मंजूरी लेना पड़ेगी क्या नहीं तुरंत कर दिया काम चालू है कि नहीं क्यों सबसे क्या है जी वो प्रबल है और बाकी के सब दुर्बल है क्योंकि बाकी के लोगों को दूसरे की अपेक्षा करनी पड़ती है कि नहीं जैसे वहां यहाँ पर भी वैसा ही है लिंग जो है साक्षात अंगांगी भाव का बोध नहीं कराएगा वो क्या करेगा श्रुति की कल्पना करेगा विनियोजक शब्द जिसको हम बोला है श्रुति की कल्पना करेगा श्रुति के माध्यम से अंगांगी भाव का बोध कराएगा ठीक तो श्रुति लिंग उसके बाद है वाक्य समझ लीजिए वाक्य रूप प्रमाण के द्वारा अंगांगी भाव का बोध कराना है किंतु वाक्य रूप प्रमाण सीधा नहीं करेगा वो कल्पना करेगा लिंग की लिंग कल्पना करेगा श्रुति की है कि नहीं तब जाकर होगा क्या शेषी भाव का बोध होगा समझ में आया ना तो इसका मतलब बाकी के जो आगे वाले उनको पीछे वाले की आवश्यकता होती है किंतु श्रुति को किसी की अपेक्षा होती नहीं है यही उसमें प्रबलत्व है कि ना इसलिए पहले वाक्य में क्या लिखा सा इयम श्रुति लिंगादिभ्य प्रबला लिखा है कि नहीं प्रबला तो लिखते उस पर एक वाक्य प्रबला लिखा है कि नहीं प्रबला तो क्या है वो लिखते प्रमाणांतर निरपेक्षा प्रमाणांतर निरपेक्षा विभक्त्यादि श्रुति विभक्त्यादि श्रुति
लिखा प्रमाणांतर निरपेक्षा विभक्त्यादि श्रुति लिंगादिभ्य प्रमाणेभ्य लिंगादिभ्य प्रमाणेभ्य पंचभ्य विनियोजने विधानादौ अन्वयादौ विनियोजने विधानादौ अन्वयादौ प्रबला प्रबला बराबर प्रथम चरितार्थता बलवती प्रथम चरितार्थता बलवती इति पूर्ण विराम कौन से लिखिए स्वभावात् एव स्वभावात् एव प्रत्यय श्रवणम बलवत् बलवत् अर्धविराम तद्विना बोधानुपपत्तेः तद्विना बोधानुपपत्तेः पूर्ण विराम कौन बन अर्थ देखिए भाई श्रुति प्रबल है मतलब क्या लिख दिया प्रमाणांतर निरपेक्ष उसको अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है यही उसकी प्राबल्यता है और लिंग को अन्य प्रमाण की अपेक्षा है किसकी श्रुति की वाक्य को लिंग की और श्रुति की और समाख्या को पीछे वाले सबकी क्या होती है अपेक्षा होती है बात समझ में आई ना तो देखिए प्रमाणांतर निरपेक्षा विभक्त्यादि श्रुति लिंगादिभ्य प्रमाणेभ्य पंचभ्य लिंगादि जो 5 प्रमाण है उनसे विनियोग करने में विधान करने में अन्वय करने में लिंगादि श्रुति क्या है जी श्रुति विभक्त्यादि श्रुति क्या है जी प्रबल है लिंगादि प्रमाणों की अपेक्षा प्रबल है कौन विभक्त्यादि श्रुति तो वही लिखा प्रथम चरितार्थता बलवती प्रथम चरितार्थ है वो हो जाती वो बलवान है और स्वभाव से ही क्या प्रत्यय श्रवणम बलवत प्रत्यय सुना तो बलवत है जैसे ददना जो होती ददना में तृतीय विभक्ति रूप प्रत्यय सुना है नहीं त्वटा ददना तृतीया ददना जो होती तो प्रत्यय सुनते ही अंगांगी भाव का क्या हो जाता है बोध हो जाता है तो स्वभावादेव प्रत्यय श्रवणम बलवत तद विना उस प्रकार प्रत्यय के बिना बोध अनुपपत्ति बोध होता नहीं है हुआ जी निर्णय तो बलवान कौन हुई श्रुति एक श्लोक लिख लीजिए बाध्य बाधक भाव बताने के लिए श्लोक है बाधिकैव श्रुतिर्नित्यम् बाधिकैव श्रुतिर्नित्यम् समाख्या बाध्यते सदा समाख्या बाध्यते सदा पूर्ण विराम पूर्वार्ध हो गया उत्तरार्ध मध्यमानां तु बाध्यत्वं मध्यमानां तु बाध्यत्वं बाधकत्वमपेक्षया बाधकत्वमपेक्षया पूर्ण विराम हो गया जी बाधिकैव श्रुतिर नित्यम बाधिका एव श्रुति ही नित्यम श्रुति हमेशा क्या होती है बाधिका अन्य का बात कराने वाली होती है उसका बात कराने वाला कोई है नहीं बाधिका एव श्रुति नित्यम समाख्या बाध्यते सदा और समाख्या जो अंतिम प्रमाण है वो हमेशा बाधित होता है वो किसी का बात नहीं कर सकता है समाख्या बाध्यते सदा
और बीच वाले जो मध्य वाले हैं कौन कौन, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, ये चार, ये कैसे जी, उनमें दोनों धर्म, बाध्य बाधक। पूर्व की दृष्टि से वो बाध्य है और पर वाले की दृष्टि से बाधक है। समझ में आया कि नहीं, बाध्य बाधक भाव है। मध्यमानाम तो बाध्यत्वम बाधकत्वम अपेक्षते, बाध्य बाधक है वो कौन, बीच वाले। बात समझ में है कि नहीं, मोटा भाव तो मोटा सा है, छोटा तो छोटा ही है, और बीच वाले समझ लीजिए 2-3 होंगे तो कैसे, छोटे बड़े, आगे वाले की अपेक्षा छोटे और पीछे वाले की अपेक्षा बड़े, छोटे बड़े है कि नहीं, छोटका बड़का हो गया, और बड़ा बड़का ही है, छोटा छोटका ही है। समझ में आया जी, इस प्रकार हो गया जी। चलिए लिंग आगे देखिए, सायं श्रुति लिंगादिव्य प्रबला लिंगादिशो न प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द, लिंगादियों में प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द नहीं है, फिर कैसा है, कल्प्य है। विनियोजक शब्द नहीं मतलब शेषी भावबोधक शब्द साक्षात उसमें नहीं है, कल्प्य है। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग थोड़ा विचार करते हैं कि लिंग को, लिंग किसको कहते हैं। वैसे तो लिंग की व्याख्या आगे आने वाली है, तो थोड़े में एक वाक्य में लिखेंगे लिंग किसको कहते हैं, और लिंग को उस प्रकार का विनियोजक शब्द की कल्पना करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है उसको थोड़ा समझते हैं। बात समझ में आ रही, क्या क्या जी, लिंग किसको कहते हैं और लिंग को उस प्रकार का विनियोजक शब्द की कल्पना करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, इसका थोड़ा विचार करेंगे। फिर समझ में आएगा कि लिंग की अपेक्षा श्रुति प्रबल कैसी है, फिर उदाहरण भी देंगे उसके लिए। ठीक है, तो लिखते हैं लिंगम, उसकी व्याख्या करेंगे बराबर। नंबर 1 शब्दगतम सामर्थ्यम, लिंगम बराबर शब्दगतम सामर्थ्यम पूर्ण विराम। तेन च सामर्थ्येन तेन च सामर्थ्येन अर्थावबोधः, अर्थावबोध पूर्ण विराम। तेन श्रुति कल्पना भवति, हो गया जी। तेन श्रुति कल्पना भवति पूर्ण विराम। तेन विनियोगः भवति, तेन विनियोगः भवति। अतः अतः लिंगादि प्रमाणेन, लिंगादि प्रमाणेन विनियोग बोधने, विनियोग बोधने बराबर शेषी भाव बोधने, शेषी भाव बोधने चत्वारः व्यापाराः अपेक्षन्ते, चत्वारः व्यापाराः अपेक्षन्ते। ठीक, अर्थ देखिए पहले। लिंगम, लिंगम मतलब क्या, शब्दगतम सामर्थ्यम। लिंग मतलब क्या, ये व्याख्या हुई उसकी, शब्दगतम अर्थात कोई भी शब्द लीजिए, शब्द में जो सामर्थ्य है, किस चीज का सामर्थ्य, अपने अर्थ का ज्ञान कराने का सामर्थ्य शब्द में होता है ना, वही लिंग है। जैसे घट शब्द लिया तो घट शब्द में भी सामर्थ्य है कि नहीं, क्या सामर्थ्य, अपने अर्थ का ज्ञान कराने का सामर्थ्य है, किसमें, घट शब्द में। तो घट शब्द में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को ही कहते हैं क्या, लिंग। लगा जी। जैसे देवदत्त शब्द का उच्चारण हुआ,
तो देवदत्त सुनते ही वो नाम, देवदत्त नाम जिस व्यक्ति का है उस व्यक्ति का बोध होता है कि नहीं? अर्थात देवदत्त शब्द में सामर्थ्य है किसका? अपने अर्थ का ज्ञान कराने का। तो ये जो उस शब्द में सामर्थ्य है, अपने अपने अर्थ का ज्ञान कराने का सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को कहते हैं क्या? लिंग। इतना पता चला? क्या लिखा? लिंगम शब्दगतम सामर्थ्य। तेन, उससे क्या होता है? तेन च सामर्थ्येन अर्थावबोध, उस सामर्थ्य के कारण ही उस शब्द के अर्थ का क्या होता है? अवबोध होता है, ज्ञान होता है। शब्द में सामर्थ्य नहीं रहेगा तो शब्द सुनने पर भी अर्थ का बोध नहीं हो पाता, किंतु शब्द सुनते ही उस अर्थ का ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। तो ये जो शब्द सामर्थ्य है ना, तेन सामर्थ्येन अर्थावबोध, अर्थ का बोध होता है। कितना पता चला? तेन, फिर उससे श्रुति की कल्पना की जाती है। ये उदाहरण से समझेंगे। फिर जब श्रुति की कल्पना हो गई तो तेन विनियोग भवति, तब होता है क्या? इससे सिद्ध हुआ लिंग प्रमाण के द्वारा विनियोग बोधन में, अर्थात शेष शेषी भाव का बोध कराने में कितने व्यापार की जरूरत है? 4। तो कौन कौन 4 व्यापार है जी? तो लिखते नंबर 1, स्वाविधेयार्थ प्रतिपादनम। स्वाविधेयार्थ प्रतिपादनम। स्वाविधेयार्थ प्रतिपादनम हुआ। इसका अर्थ लिखिए बराबर। अर्थ मंत्र के पद पदार्थ का ज्ञान। मंत्र के पद पदार्थ का ज्ञान। हो गया। चलिए नंबर 2, वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण। वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण लिखा। इसका अर्थ लिखिए पद पदार्थ ज्ञान के बाद पद पदार्थ ज्ञान के बाद उस मंत्र में इंद्र आदि पद हो तो उस मंत्र में इंद्र आदि पद हो तो वह मंत्र इंद्र परक है, इंद्र परक होगा। वह मंत्र इंद्र परक होगा, ऐसा निश्चय। ऐसा निश्चय हो गया। देखिए भाई, तो क्या हुआ? ये वस्तु प्रकाश सामर्थ्य निरूपण। तो पहले पद पदार्थ का ज्ञान हुआ। पहले मुद्दे से स्वाविधेयार्थ प्रतिपादन कहा था ना, तो उसमें क्या हुआ? पद पदार्थ का ज्ञान हुआ। फिर पद और पद के अर्थ का ज्ञान होने के बाद यदि उस मंत्र में इंद्र आदि पद है तो उससे निश्चय किया जाता है कि यह मंत्र इंद्र परक ही होगा। ऐसा जो निश्चय किया जाता है उसका नाम हुआ क्या जी? वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण हुआ जी। चलिए नंबर 3, श्रुति कल्पना। श्रुति कल्पना, ठीक है बराबर। यह मंत्र इंद्र परक, इंद्रादि परक होने के कारण
उद्धरण चिन्ह में अनेन मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठते। इंद्रम उपतिष्ठते उद्धरण चिन्ह बन इंद्रम उपतिष्ठते। इस प्रकार की श्रुति कल्पना, इस प्रकार की श्रुति कल्पना। ठीक है जी, चलिए तीन मुद्दा तीसरी बात हुई ना, श्रुति कल्पना। तो अनेन मंत्रेण, अब इस मंत्र में इंद्रपद है भाई, और इंद्रपद होने के कारण जरूर यह मंत्र क्या इंद्र के ही कुछ काम का होगा, मतलब उस है कि नहीं। अनेन मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठते, है कि नहीं। इंद्र के संबंधी कोई क्रिया करते समय इस मंत्र का उपयोग होगा जरूर। इस प्रकार की श्रुति की कल्पना, इंद्रम द्वितीय श्रुति की कल्पना करनी पड़ी। ठीक है, फिर आगे चौथा मुद्दा है विनियोग। विनियोग कैसा विनियोग वाक्य, उद्धरण चिन्ह में ऐन्द्र मंत्रेण, ऐन्द्र मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठेत। इंद्रम उपतिष्ठेत, ऐन्द्र मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठेत, उद्धरण चिन्ह बन। ऐन्द्र मंत्र ने, ऐन्द्र मंत्र से ऐन्द्र मंत्र से इंद्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए अथवा उसके समीप जाना चाहिए, अथवा उसके समीप जाना चाहिए। यह विनियोग क्यों, इस प्रकार का विनियोग होता है। ये विनियोग हुआ, यह विनियोग हुआ। ठीक है जी, अब देखिए तो लिंग के द्वारा जब शेष शेषी भाव का बोध कराना रहता है तो उसको प्रक्रिया जब करनी तो कितनी जरूरत पड़ती है, कितने व्यापार, 4। नंबर 1 स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन, नंबर 2 वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण, तीसरा होता है श्रुति कल्पना, और चौथा होता है विनियोग। ठीक है, अब आगे लिखिए। श्रुति के लिए विनियोग करने में दो व्यापार की अपेक्षा होती है। दो व्यापार की अपेक्षा होती है। दो व्यापार की अपेक्षा होती है। ठीक है जी, कौन कौन। नंबर 1 स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन, जो पहला है। और नंबर 2 विनियोग, जो चौथा है। हो गया जी। देखिए भाई, श्रुति जब शेष शेषी भाव का बोध कराएगी तो उसके लिए कितने व्यापार की जरूरत है, 2 श्रुति के लिए। कौन कौन, स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन और दूसरा है विनियोग। इतनी बात पता चली। हाँ,
तो इससे क्या हुआ फिर? अब लिंगादि के द्वारा विनियोग करने में 4 व्यापार की कल्पना करनी पड़ती है और श्रुति के लिए 2। तो झटिति किससे विनियोग होगा? श्रुति से ही होगा, है कि नहीं? और दुर्बल हो जाता है कौन? लिंगादि। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण लिखेंगे आप लोग, श्रुति लिखेंगे। लिखा? तो श्रुति आप पुस्तक में देखकर लिखिए। आपकी पुस्तक में शब्द श्रुति है लेकिन पूरी नहीं होगी शायद। कहाँ है वो? चलो मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिए। वो पूरा वाक्य नहीं दिया है वहां पर, अधूरा है। पेज नंबर 81 में बीच में आया है, श्रुति प्राबल्य का उदाहरण है ना, वहां पर श्रुति दिया है। कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र षष्ठसी दाशुषे। इतना लिख लीजिए, दाशुषे तक, फिर आगे वाला मैं बताता हूं, तब वो पूरा हो जाएगा मंत्र। कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र षष्ठसी दाशुषे, पूर्वार्ध हुआ। कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र षष्ठसी दाशुषे हुआ। आगे लिखिए, पूर्ण विराम देकर आगे। उपोपेन्नु, उपोपेन्नु मघवन, मघवन भूय इन्नु, भूय इन्नु ते दानम देवस्य पृच्छते, पृच्छते पूर्ण विराम। हो गया जी? थोड़ा अन्वय कीजिए। अन्वय कैसा करेंगे? उसके ऊपर संख्या डाल सकते हैं। तो तीसरा या चौथा शब्द होगा, देखिए इंद्र बीच में आया है, मिला? इंद्र संबोधन, हे इंद्र। इंद्र हुआ, शुरू में आइए। कदाचन न स्तरिहि असि, स्तरिरसि, स्तरिहि असि, हुआ कि नहीं? इंद्र, इंद्र कदाचन न स्तरिहि असि, स्तरिरसि। फिर आगे, दाशुषे षष्ठसी, दाशुषे उपोपेन्नु षष्ठसी, मिला? दाशुषे उपोपेन्नु षष्ठसी। फिर आगे, मघवान भूय इन्नु, भूय इन्नु। आगे, देवस्य ते दानम पृच्छते, ते दानम पृच्छते। हो गया? अब नीचे शब्दों का अर्थ लिखना है। लिखेंगे, हे इंद्र, हे इंद्र त्वाम कदाचन, त्वम कदाचन बराबर कदाचित अपि, कदाचित अपि। हो गया? पूर्ण विराम। फिर न स्तरिहि असि, प्रतीक है, न स्तरीरसि, स्तरी असि बराबर न हिंसको भवसि, न हिंसको भवसि, अर्धविराम। किंतु दाशुषे
दाशुषे बराबर हविर्दत्तवते यजमानाय फलदानाय अर्धविराम उपोपेन्नु बराबर यजमानस्य अत्यंत समीपे एव षष्चसि बराबर गच्छसि आगे हे मगवन भूय इन्नु बराबर हे इंद्र पुनः एव देवस्य ते बराबर तव आगे दानम बराबर देयम हविहि पृच्छते बराबर संबध्यते बराबर यजमानेन दीयमानं हविः संबध्यते इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई हो गया। क्या वाक्य है जी? कदाचन स्तरीय से श्रुति मंत्र है, उसका अर्थ लिख दिया आपको। हे इंद्र त्वम कदाचन, हे इंद्र तुम कभी भी न स्तरीयसी न हिंसको भवसी, हे इंद्र भगवान तुम कभी भी हिंसक नहीं होते हो। फिर क्या? दाशुषे मतलब हविर दत्तवते यजमानाय फलदानाय, आपको हवि देने वाला, हविष अन्न देने वाला जो यजमान है, उस यजमान को फल देने के लिए उपोपेन्नु मतलब एव षष्चसि गच्छसि, भगवान इंद्र तुम उस यजमान को है कि नहीं फल देने के लिए उसके अत्यंत समीप जाते हो। हे भगवान भूय इन्नु, हे इंद्र पुनः एव ते तव दानम देयम हवि संबद्धते, पुनः आपको वो देय दान है कि नहीं हवि पदार्थ का क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। अर्थात यजमानेन दीयमानम हवि संबद्धते, यजमान के द्वारा दिया हुआ हवि का संबंध हो जाएगा तुमसे। ये हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तो चार जो बताए थे ना, चार बात में पहले बात क्या था जी? स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन, अर्थात मंत्र के पद पदार्थ का ज्ञान। तो पद और पद के अर्थों का ज्ञान हुआ। अब इसमें इंद्र पद आया है कि नहीं? तो उससे पता चल रहा है क्या? वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण। दूसरा बात क्या थी? पद पदार्थ का ज्ञान होने के बाद इंद्रादिपद इस मंत्र में होने के कारण यह मंत्र कोई इंद्र के पर कहीं होगा, ये निश्चय हुआ। दूसरा मुद्दा हुआ। ठीक है ना जी? हाँ, तो लिखते थोड़ा आगे। अस्य मंत्रस्य इंद्र प्रकाशने सामर्थ्यम स्पष्टम।
इंद्र प्रकाशने सामर्थ्यम स्पष्टम पूर्ण विराम। किंतु अनेन मंत्रेण किम कर्तव्यम, अनेन मंत्रेण किम कर्तव्यम इति न ज्ञायते, इति न ज्ञायते पूर्ण विराम। मंत्रगत सामर्थ्यात्, मंत्रगत सामर्थ्यात् यतः अयं मंत्रः यतः अयं मंत्रः इंद्रं प्रकाशयति, इंद्रं प्रकाशयति। अतः अनेन मंत्रेण इंद्रदेवताकं किंचित कर्तव्यम, किंचित कर्तव्यम इति कल्पनीयम। किंचित कर्तव्यम इति कल्पनीयम पूर्ण विराम। आगे विनियोजक वाक्यात्, विनियोजक वाक्यात् कर्तव्य विशेषावगति भवति, कर्तव्य विशेषावगति, कर्तव्य विशेषावगति भवति पूर्ण विराम। सच विशेषः, सच विशेषः उपस्थान रूपः, सच विशेषः उपस्थान रूपः पूर्ण विराम। उपस्थानम नाम, उपस्थानम नाम मंत्राभिधान पूर्वकम, मंत्राभिधान पूर्वकम उत्थानम, उत्थानम समीप गमनम वा, समीप गमनम वा पूर्ण विराम। एवं च मंत्रगत इंद्र प्रकाशन रूपलिंगात्, इंद्र प्रकाशन रूपलिंगात् उद्धरण चिन्ह में अनेन मंत्रेण, अनेन मंत्रेण इंद्रोपस्थानं कुर्यात्, इंद्रोपस्थानं कुर्यात् इति कल्पनानन्तरं, कल्पनानन्तरं मंत्रस्य इंद्रोपस्थानांगत्वं सिद्धेत्, मंत्रस्य इंद्रोपस्थानांगत्वं सिद्धेत्, मंत्रस्य इंद्रोपस्थानांगत्वं बीच में लिखिए लिंग प्रमाणात सिद्धेत्,
सिद्धित के पहले लिंग प्रमाणात सिद्धेत इत्यर्थ। हो गया, देखिए अर्थ। तो पहले 4 व्यापार बताए थे। तो पहला हुआ पद पदार्थ का ज्ञान, जिसको कह दिया स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन। ठीक, आगे देखिए, अस्य मंत्रस्य इंद्र प्रकाशने सामर्थ्यम स्पष्टम। इस मंत्र के द्वारा इंद्र का प्रकाशन हो रहा है, इंद्र का ज्ञान हो रहा है, स्पष्ट है कि नहीं? लिंग है इसमें। लिंग मतलब क्या? शब्द सामर्थ्यम। तो इंद्र पद आया है कि नहीं? इंद्र पद मतलब इंद्र का ज्ञान हो रहा है उस पद से, तो लिंग है। ठीक, तो अर्थ स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन है, हुआ। हाँ, तो मंत्र के पद पदार्थ का ज्ञान हुआ। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अस्य मंत्र से इंद्र प्रकाशने सामर्थ्यम स्पष्टम किंतु अनेन मंत्रेण किम कर्तव्यम इति न ज्ञायते। इस मंत्र से क्या करना चाहिए ये पता नहीं चल रहा है। ठीक, तब मंत्रगत सामर्थ्यात्, तो मंत्र में सामर्थ्य है कि नहीं? अपने अर्थ का ज्ञान कराने का उन पदों में सामर्थ्य है। तो मंत्रगत सामर्थ्य से पता चल रहा है कि यतः, जिस कारण से कि अयम मंत्र इंद्रम प्रकाशयति, यह मंत्र इंद्र का प्रकाशन कर रहा है, इंद्र का ज्ञान करा रहा है। अतः इसलिए इंद्र देवताकम किंचित कर्तव्यम इति कल्पनीयम। तो इंद्र देवता है कि नहीं, इस मंत्र से इंद्र देवता कुछ करना चाहिए, इंद्र देवता के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसी क्या हो रही है? कल्पना हो रही है। ठीक है, और फिर इसका मतलब इस मंत्र को अंग बनाना है, क्योंकि इस मंत्र से कुछ करना है ना, कुछ क्रिया करनी है, तो अंग बन जाएगा कौन? मंत्र। और जो क्रिया करेंगे वो बन जाएगी अंगी। इंद्र देवता के निमित्त से कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उस अंग अंगी का भाव तो बोध तो विनियोग शब्द के बिना हो नहीं सकता। इससे तो इतना ही पता चला कि इस मंत्र में इंद्र देवता का ज्ञान हो रहा है। इंद्र देवता, इसका मतलब इंद्र देवता के संबंधी कुछ करना पड़ेगा इस मंत्र से। यहां तक तो ज्ञान हुआ, किंतु विनियोजक शब्द की कल्पना करनी पड़ेगी, तब तक तो कौन अंग और कौन अंगी शेष शेषी भाव का बोध होगा नहीं। तो वही लिखा, विनियोजक वाक्य कर्तव्य विशेष अवगति। विनियोजक वाक्य से ही क्या करना है, इस विशेष की क्या होती है? अवगति। सच विशेष, वो विशेष क्या हो सकता है जी? तो उपस्थान रूप, ये कल्पना हुई। तीसरा व्यापार है कि नहीं, इसके लिए श्रुति की कल्पना करना पड़ेगी। तो क्या विशेष कर्तव्य क्या जी? उपस्थान। बोलेंगे उपस्थान क्या चीज है? तो उसको भी लिख दिया, उपस्थानम नाम मंत्राभिधान पूर्वकम उत्थानम। मंत्राभिधान मतलब मंत्र का उच्चारण करते हुए उत्थान है कि नहीं? तो उस उठना है। क्यों? यज्ञ में बहुत सारे देवताओं का स्थापन किया रहता है, तो इस मंत्र को बोलते हुए उस इंद्र के पास जाना या उसके लिए कुछ कार्य करना, ये हुआ तो उपस्थान। मंत्राभिधान पूर्वकम उत्थान। क्यों? समीप गमनम हुआ, इस मंत्र का उच्चारण करते समय उस इंद्र के पास जाना, की क्रिया हो जाएगी। ठीक, एवं च मंत्रगत इंद्र प्रकाशन रूप लिंगात, मंत्र में विद्यमान जो प्रकाशन रूप, अर्थ का प्रकाशन रूप लिंग है, उससे पता हो रहा है कि अनेन मंत्रेण इंद्रोपस्थानम कुर्यात्। इस मंत्र से क्या करना चाहिए? इंद्र का उपस्थान करना। तो ऊपर से कल्पना करनी पड़ी इस प्रकार की श्रुति की, है कि नहीं? तब उसमें श्रुति आई, कौन? तृतीया। तो उससे फिर बोध हो जाएगा कि मंत्र अंग है और उपस्थान रूप क्रिया अंगी है। ठीक है, तो अनेन मंत्रेण इंद्रोपस्थानम कुर्यात् इति कल्पनानंतरम, ऐसी कल्पना होने के बाद मंत्रस्य इंद्रोपस्थान अंगत्वम, तो अंग बन जाएगा कौन? मंत्र। किसका? इंद्र उपस्थान का अंग बन जाएगा कौन? मंत्र। अब ये देखिए, तो अंगांगी भाव हुआ कि नहीं? निश्चित। अंग कौन? अंग कौन? मंत्र। अंगी कौन? इंद्र उपस्थान। किंतु इस प्रकार का अंगांगी भाव का बोध कराने के लिए कौन सा प्रमाण का उपयोग हो रहा है? लिंग का, है कि नहीं? तो लिंग प्रमाण से इतनी सारी कल्पना करना पड़ी, तब जाकर शेष शेषी भाव का बोध हुआ। लग गया ना? अब उसके पहले श्रुति क्या कर देती है? तुरंत अंगांगी भाव का बोध करा देती है।
इसलिए श्रुति प्रबल होती है। वो कैसे? तो देखिए, तो ये जो मंत्र आप लोगों ने लिखा, कौन सा? कदाचन स्तरीरसी, ये तो मंत्र हुआ। और इस मंत्र के बाद वहां पर एक वाक्य आता है कि नहीं? उस वाक्य को बोलते हैं विनियोजक वाक्य। क्या बोलते हैं जी? विनियोजक वाक्य। वो क्या वाक्य है? तो उस वाक्य को लिखिए, ऐन्द्रिया गार्यपत्यम उपतिष्ठते। ऐन्द्रिया गार्यपत्यम उपतिष्ठते। गार्यपत्यम उपतिष्ठते। ठीक है जी। ये क्या है? विनियोजक वाक्य है। उस रुचि का, उस मंत्र का विनियोजक वाक्य ऐन्द्रिया गार्यपत्यम उपतिष्ठते। आज बारी किसकी? अच्छा, फिर बंद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पूरा कल कर लेंगे, थोड़ा बचा है। ठीक है ना? इससे ये सिद्ध करना है क्या? लिंग की अपेक्षा क्या? शुद्धि प्रबल है। अब उसी का उदाहरण यहाँ मूल में भी दिया है, वही लिखा है आगे जो आया ना, अतः ऐन्द्रिया लिंगात, ये सब है ना, यही उदाहरण है। तो उसको भी फिर सब पूरा पद लगाएंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।